एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक लड़का एक लड़की को अपनी पीठ पे उठा के कहीं जा रहा होता है और वो उससे कहता है, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, ये तुम्हारे बड़े भाई से वादा है। तभी सीन शिफ्ट होता है। हम तानजीरो को देखते हैं जो चारकोल बेचने जा ही रहा होता है। तभी पीछे से उसकी माँ कहती है, इतनी ठंड में जाने को जरूरत नहीं है। फिर भी तानजीरो कहता है कि न्यू ईयर आने वाला है, मैं चाहता हूँ कि इस न्यू ईयर पे हम पेट भर के खाना खाएं। तभी उसके छोटे भाई बहन उसके साथ जाने की जिद करने लगते हैं, पर माँ और तानजीरो के समझाने पर वो समझ जाते हैं और तानजीरो निकल जाता है। बीच में तानजीरो को उसकी बहन नेजुको मिलती है, जो तानजीरो से कहती है कि मैंने अपने छोटे भाई को सुला दिया है, नहीं तो वो तुम्हारे साथ जाने की जिद करने लगता है। तानजीरो शहर में जाके चारकोल बेचने लगता है। तभी पीछे से एक लड़का एक लड़की से बचते हुए आता है। तानजीरो से कहता है, तानजीरो प्लीज़ इसे सुन के बताना कि इसमें से किसकी महक आ रही है। तानजीरो से सूंघ के कहता है कि इसमें से बिल्ली की गंध आ रही है। तो लड़का कहता है, मैंने तो पहले कहा था कि मैंने नहीं तोड़ा। अब हम देखते हैं कि रात हो जाती है। तानजीरो अपने घर के लिए निकल जाता है। तभी वहाँ से एक बूढ़े अंकल कहते हैं कि तुम्हें रात को घर जाना नहीं चाहिए, जल्दी से घर के अंदर आ जाओ, नहीं तो राक्षस आ जाएंगे। तानजीरो घर के अंदर आकर खाना खाने लगता है और खाते खाते अंकल से पूछता है कि ये राक्षस कौन होते हैं। तभी अंकल कहते हैं कि राक्षस रात को आते हैं और इंसानों को खाते हैं, तो तुम सो जाओ अभी और सुबह अपने घर के लिए निकल जाओ। तानजीरो सुबह के लिए निकल जाता है। तभी उसको आधी दूर पहुँच कर खून की महक आने लगती है। वो दौड़ते दौड़ते अपने घर पे जाता है, देखता है कि उसके घर के सभी लोग मारे गए थे। वो ये देख के शॉक हो जाता है। वो सोचता है कि ये किसने किया। इसी बीच उसकी नज़र नेजुको पे जाती है कि नेजुको अभी जिंदा है। वो नेजुको को पीठ पे उठा के हॉस्पिटल की तरफ जाने लगता है। दौड़ते दौड़ते वो थक जाता है। ठंड के मारे उसकी सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। तभी नेजुको राक्षस में बदलने लगती है और वो दोनों पहाड़ी पे से गिर जाते हैं, पर बर्फ़ के कारण वो दोनों बढ़। तभी तानजीरो देखता है कि नेजुको अपने पैरों पर खड़ी है। वो नेजुको से कहता है, तो मैं अपने पैरों पर खड़े नहीं दिए, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊँगा। तभी राक्षस बनी हुई नेजुको तानजीरो के ऊपर हमला कर देती है। तानजीरो बचने के लिए अपनी कुल्हाड़ी की लकड़ी उसके मुंह में फंसा देता है। तानजीरो रोते हुए कहता है कि मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें किसी को नहीं बचा पाया। जब वो तुम्हें मार रहे थे तो मैं सो रहा था, मुझे माफ़ करना, पर मैं तुम्हें तो बचा लूँगा, तुम्हें राक्षस नहीं बनने दूँगा। तभी हम देखते हैं कि नेजुको की भी आँख में से आंसू आ रहे थे। तब पीछे से एक लड़का नेजुको के ऊपर हमला करता है, पर तानजीरो उसे बचा लेता है। वो लड़का कहता है कि तो राक्षस को फिर बताओ। तब वो तानजीरो कहता है कि ये मेरी बहन है। वो लड़का नेजुको को पकड़ लेता है, कहता है कि ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं हर राक्षस को ढूंढूं और उसे मारूं। तानजीरो कहता है कि मेरी बहन ने अभी तक किसी को नहीं मारा और मेरे घर से एक अनजान गंध आ रही थी। मुझे लगता है मेरे पूरे परिवार को उसी ने मारा है। मुझे तो ये भी नहीं पता मेरी बहन राक्षस के सन। तब वो लड़का कहता है, ज़रूर तुम्हारे बहन के जख्म राक्षस के खून के संकट में आएंगे। राक्षस ऐसी अपनी जनसंख्या बढ़ाते हैं। तब तानजीरो कहता है कि मेरी बहन ने अभी तक किसी को नहीं मारा, प्लीज़ उसे छोड़ दो। तब वो लड़का कहता है, क्या तुम पागल हो? अगर मैंने इसे छोड़ा तो ये तुम्हारे ऊपर भी हमला कर देगी। पर तानजीरो कहता है कि वो मेरे ऊपर हमला नहीं करेगी, उसे पता है कि मैं उसका बड़ा भाई हूँ, मैं उसे ठीक करने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ। तब वो लड़का कहता है कि अगर एक बार कोई राक्षस बन जाए तो वो दोबारा इंसान नहीं बन सकता। फिर भी तानजीरो कहता है कि प्लीज़ मेरी बहन को छोड़ दो, मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूँगा ठीक करने का। गिड़गिड़ाने लगता है। तब वो लड़का कहता है, अगर मैंने तुम्हारी बहन को छोड़ा तो तुम भी राक्षस बन जाओगे, क्या तुम यही चाहते हो? और वैसे भी तुम बहुत कमज़ोर हो। हाँ, अगर राक्षसों के पास तुम्हारी बहन को ठीक करने का कोई रास्ता हो तब भी वो नहीं करेंगे, क्योंकि ताकतवर हमेशा कमज़ोरों को दबाते। तब वो लड़का नेजुको पर हमला कर देता है और ये देख के तानजीरो लड़के के ऊपर हमला करता है, पर वो लड़का तानजीरो के सर पे मार के उसे बेहोश कर देता है। तब वो लड़का देखता है कि तानजीरो के पास उसकी कुल्हाड़ी नहीं है और तानजीरो की कुल्हाड़ी इसके बाजू से निकल के पेड़ पे लगती है।
और वो इसकी चालाकी को देख के इससे इम्प्रेस हो जाता है कि कैसे उसने इसको चकमा दे के उलझाए रखा, पर उसका असली प्लान तो कुछ और। तभी नेजुको उस लड़के पे हमला कर देती और तानजीरो की तरफ जाने लगता है। उस लड़के को लगता है कि वो उसे खाने वाली है, पर वो देखता है कि नेजुको उसे बचा रही है। अब एक तरफ नेजुको वो लड़के पे हमला कर रही होती है, दूसरी तरफ वो लड़का सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये बहुत ज़्यादा घायल है और उस समय से भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही है, फिर भी ये अपने भाई को खाने की जगह उसे बचा रही है। वो लड़का सोचता है कि ये दूसरे से अलग है, इसलिए वो उसे बेहोश कर देता है। और जब तानजीरो की आँख खुलती है तो वो नेजुको को अपने बाजू में लेटा पाया देखता है और वो लड़का उससे कहता है कि जाओ जल्दी से जल्दी माउंट सेगिरी चल जाओ, वहाँ पे तुम्हें एक बूढ़ा आदमी मिलेगा, उसका नाम साकांजी क्रोकोडाकी होगा और जब वो तुम्हें मिल जाए तो उससे कहना कि तुम्हें ग्यूटो म्यूकाग ने भेजा है। और वो कहता है अभी आसमान में बादल हैं, अभी तुम्हारी बहन बची रहेगी, और ये कह के वो वहाँ से चले जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें तानजीरो को दिखाया जाता है जो अपनी फैमिली को दफना कर चले जाता है।